हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आपको ऐसे पर्सन से मिलाने वाला हूँ जिनका पैशन टीचिंग था एंड आज वो एक टीचर है। बट टीचर के साथ साथ वो एक अच्छे एंटरटेनर भी है, साथ ही साथ वो एक यूट्यूबर भी है। बट इनकी लाइफ जर्नी थोड़ी सी डिफरेंट सी है। ये पहले आईटी में थे बट इन्होंने अपनी आईटी की जॉब छोड़ा और इन्होंने अपने पैशन को फॉलो किया एंड वो आज एक टीचर है। सो हेलो सचिन सर, कैसे हो आप? Yeah, hello Abhishek and good morning all. Yeah, I'm fine Abhishek and thanks for calling me in your show and मुझे याद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। ओके, सो सर इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें आप आइडिया दे दीजिए कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपकी फैमिली कहाँ से बिलोंग करती है। या मैं नागपुर का ही हुआ है, बॉर्न एंड ब्रॉट इन नागपुर ओनली। मेरी फैमिली भी नागपुर में ही सेटल है, नागपुर की ही है और मेरा एजुकेशन भी नागपुर में ही हुआ है। कूल। एंड आपके एजुकेशन में लाइक टेंथ ट्वेल्थ एंड ग्रेजुएशन सभी कुछ नागपुर के कोई स्कूल कॉलेज से आप मेंशन करना चाहोगे? मेरा टेंथ तो जो है वो पंडित बच्चराजू विश्वविद्यालय से हुआ है। उसके बाद मैंने 11th 12th किया। और देखिए 11th 12th के बाद मैंने इंजीनियरिंग नहीं किया। मैंने 11th 12th करने के बाद फिर मैंने पॉलिटेक्निक किया और ओके। पॉलिटेक्निक 3 साल का करने के बाद फिर मुझे सेकेंडरी डायरेक्ट सेकेंडरी में एडमिशन मिला इंजीनियरिंग में और फिर मेरा इंजीनियरिंग हुआ है। और ड्यूरिंग माई एजुकेशन आई वॉज जस्ट एवरेज गाय, एक एवरेज ओके। स्टूडेंट था मैं। ओके। यानी नहीं, आज भी यानी एवरेज ही हूँ, इम्प्रूवमेंट कुछ नहीं है। तब भी एवरेज था, लेकिन पूरा नागपुर से हुआ। उसके बाद तब मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन एमटेक भी किया है और उसके बाद रिसेंटली आई डन विद माय पीएचडी। नाइस। पीएचडी भी अभी कंप्लीट हुई है मेरी। कूल। तो सर ये आपकी जर्नी कैसे शुरुआत हुई? लाइक आपको बचपन से ही समझ आ गया था कि आपको एक टीचर बनना है, या आफ्टर टेंथ या आफ्टर ट्वेल्थ या आफ्टर ग्रेजुएशन? क्योंकि आप एक इंजीनियरिंग प्रोफेशन से हो तो लाइक सभी के क्वेश्चन दिमाग में क्वेश्चन होता है कि आपको टीचर बनना था। ओके, मतलब ये चीज़ तो फिक्स है कि आपको इंजीनियरिंग कॉलेज का टीचर बनना है। तो ये आपके जहन में कब से आ गया कि नहीं मुझे टीचर बनना है? सी वो जब मैं पढ़ता था स्कूल में जब था मैं, तो मैं क्या करता था, मुझे एक आदत थी। जो भी, हाँ, हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टीचर्स रहते हैं हमें। तो मैं हर एक टीचर को ऑब्जर्व करता था कि ये टीचर्स कैसे आ रहा है क्लास में, ये कैसे चल रहा है, ये कैसे पढ़ा रहा है, या ये कैसे क्लास को हैंडल कर रहा है, या फिर ये कैसे डांट रहा है, या कैसे प्यार से बात कर रहा है। तो मैं सबका एक ऑब्जर्व करता था, सबका मूड एंड। और फिर मैं बैकएंड में सोचते रहता था कि अरे हाँ, मैं अगर रहता था तो मैं ऐसे पढ़ाता था, मैं ये टॉपिक को ऐसे पढ़ाता था, या फिर इस सिचुएशन को मैंने ऐसे हैंडल किया रहता, या फिर मैं ऐसे कपड़े पहनता था आज। सो लाइक इतना एक आदत थी मुझे ऐसी। तो मुझे तब कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऐसा लगा था कि आगे चल के मैं भी ऐसे बनूंगा, टीचर बनूंगा, Cool. यानी इंजीनियरिंग कॉलेज का बनूंगा। ये तो नहीं था, क्योंकि तब क्लियर ही नहीं था कि इंजीनियरिंग क्या होता है वगैरह, सब पता ही नहीं था तब। सो तब थोड़ा सा दिमाग में और दिल में था कि नहीं, मुझे भी ऐसे टीचर बनना है। लेकिन टर्निंग पॉइंट मेरा तब आया जब मैं पॉलिटेक्निक कर रहा था और हमें एक सब्जेक्ट था इंजीनियरिंग ड्राइंग। इट वाज वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट एट दैट टाइम। मैंने अब तो थोड़ा सिंपल हो गया, अभी इंजीनियरिंग ग्राफिक्स हो गया है वो, लेकिन वो काफी डिफिकल्ट सब्जेक्ट था इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो उसका हमने ट्यूशन लगाया था। तो उसके ट्यूशन में जो हमारे सर थे वो थे अनीस खान सर। ओके। तो वो हमें पढ़ाते थे। तो उन सर की एक यूनिक स्टाइल थी, यूज्ड टू टीच विद वेरी यूनिक स्टाइल। उनका एक ह्यूमरस नेचर था। और पूरा इंजीनियरिंग ड्राइंग उन्होंने हमें बोला नहीं कि पेंसिल लेके आओ, स्केल लेके आओ, अडाप्टर लेके आओ, ये लेके आओ, शीट लेके आओ। हाँ, उन्होंने हमें इंजीनियरिंग ड्राइंग जैसा सब्जेक्ट सिर्फ एक बॉल पॉइंट पेन और एक कॉपी पे पढ़ाया। और इतना अच्छी तरीके से पढ़ाया कि आज भी दिमाग में फिक्स क्लियर है उनके वो कंसेप्ट। टॉप व्यू कैसे रहता है, साइड व्यू कैसे रहता है, फिर यहाँ पे डॉटेड लाइन बनेगी, यहाँ पे सेंटर लाइन बनेगी। तो और उनका अलग ही था एक पढ़ाने का स्टाइल। वो डांटते भी थे तो एक अलग ह्यूमरस कॉमेडी वैसे डांटते थे, यानी डांटने वाला भी समझ जाता था कि हमें डांटा है और बाकी स्टूडेंट को भी एक रिलैक्स फील होता था। तो तब मैंने ठान लिया कि नहीं, मुझे ऐसे बनना है, मुझे भी ऐसे पढ़ाना है। अगर मैं भी कल जाके ऐसे ही बनाऊं, ऐसे पढ़ाऊंगा, तो वहां से मुझे इंस्पिरेशन मिला। तो वो मेरे रियली इंस्पिरेशन है, अनिस खान सर। उनके वजह से मैंने सोचा कि मैं भी टीचर बनूं इंजीनियरिंग कॉलेज में। कूल कूल, मतलब वो एक पॉइंट ही था वाज जिस या टाइम पे या हम बोल सकते हैं कि वो फर्स्ट मोटिवेशन मतलब पूरा या होशो या आवाज में कि हाँ मुझे करना है तो ऐसा बनना है। yeah, he was a real inspiration for me to be in कूल। this profession. बट ये मतलब मैंने आपकी जर्नी स्टोरी पहले मैंने आपसे सुन चुका हूँ, बट मुझे ये चीज़ थोड़ी सी खटक रही है कि पहले आप आईटी की तरफ मूव किए। लाइक आपको आईटी में भी आपने 2-3 साल काम किया एंड आफ्टर दैट आपने अपने पैशन को फिर से रिवर्स गियर पे लेके आए कि नहीं मुझे पैशन फॉलो करना है। तो ये जानने में बड़ी उत्सुकता है मुझे, कैसे किया?
सी मैं तो क्लियर था मेरे माइंड में, आई वाज क्लियर इन माय माइंड कि आई हैव टू बिकम लेक्चरर इन इंजीनियरिंग कॉलेज। तो मेरे मेरे दिमाग में क्लियर था, साथ में मेरे जो फ्रेंड्स थे उन्होंने भी मुझे कह दिया था कि यार तू वही अच्छा काम कर सकता है, तू लेक्चरर अच्छा बन सकता है, क्योंकि तू तेरा तेरे मूड के हिसाब से, तेरे पर्सनालिटी के हिसाब से तू वही अच्छा कर सकता है। तो ये तो क्लियर था, लेकिन क्या हुआ कि मैंने एडमिशन ले भी लिया था एमटेक में, क्योंकि मुझे पता था कि इंजीनियरिंग कॉलेज में अगर लेक्चरर बनना है तो एमटेक इज कंपलसरी, यानी एमटेक तो करना आना ही, एमटेक तो करना ही, आपको एमटेक की डिग्री आपके पास चाहिए। तो जस्ट आफ्टर माय ग्रेजुएशन जैसे रिजल्ट लगा फाइनल ईयर का, तो मैंने अप्लाई भी कर लिया था एमटेक को, 2-3 महीने की गैप थी, लेकिन मैंने अप्लाई कर लिया था एमटेक के लिए। लेकिन एट द सेम टाइम मेरे कुछ दोस्त जो है प्लेस हो गए थे आईटी में, एंड एट दैट टाइम इन 2005-6 आईटी वाज बूमिंग। यस। सो मोस्ट ऑफ माय फ्रेंड्स जॉइन आईटी, तो कोई पुणे चला गया था, कोई मुंबई चला गया था, तो उनसे फिर फोन पे बात होती थी, तो फिर वो बता देते मुझे वहाँ के किस्से कि 5 डे वीक है, फिर हम फ्राइडे नाइट को नाइट पार्टी करते हैं, सैटरडे नाइट को पार्टी करते हैं, फिर घूमने जाते हैं मुंबई में और फ्लैट करके रहते हैं, बैचलर, यू नो हाउ टू एंजॉय बैचलर लाइफ, फ्लैट में मस्त चिल आउट करते हैं, हैंग आउट करते हैं। तो मुझे काफी जेलसी फील होती थी कि अरे यार ये तो मस्त एंजॉय कर रहे हैं लाइफ को, और मैंने नागपुर में फैमिली के साथ रहना है, तो आपको लिमिटेशंस आती है ना, तो आप कितनी भी कहीं पे भी जाओ, लेकिन 9 बजे के 10 बजे के पहले आपको घर आना है। सो लॉट ऑफ लिमिटेशंस आर देयर। तो फिर मुझे कहीं ना कहीं फिर मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया, डिस्ट्रैक्शन आ गया कि नहीं मुझे भी आईटी में जाना है, मुझे भी वैसी लाइफ जीना है उनके जैसे, जैसे वो जी रहे हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे बताते थे, मैं एक वर्चुअल इसमें आ गया था, मैं एक सपनों की दुनिया में खो गया था, मैं क्या ऐसी करेंगे, बस इसी में बैठना पड़ता, कोडिंग करनी पड़ती है, लाइफ भी एंजॉय कर रहे हैं। तो फिर मैंने उनसे भी कंसल्ट किया, यार प्लीज मुझे भी अपनी तरफ खींच लो, क्योंकि काफी दोस्त थे मेरे, तो मुझे भी खींच लो अपनी तरफ। तो फिर उन्होंने बोला ओके, तो फिर तू एक कोर्सेज कर ले, ये या यहाँ पे कोर्सेज कर ले, सीडैक है, फिर और ऐसा ऐसा। तो मैंने 6 महीने का ट्रेनिंग ले लिया, मैं एक जावा, मैंने जावा किया, कोर जावा, एडवांस जावा वगैरह किया मैंने, और फिर उनके रेफरेंस से मैं लग गया, एक छोटी कंपनी में लग गया, फिर पुणे गया, फिर मुंबई। तो ऐसा 2.5 इयर्स का मैं आईटी इंडस्ट्री में मैंने काम किया। तो एक्सीडेंटली आई वेंट इन आईटी फील्ड, ओके। अदरवाइज टीचर बनना ये तो क्लियर था मेरे माइंड में। कूल। एंड ये रिवर्स जर्नी कैसे है, मतलब आप आईटी में जॉब भी कर रहे थे, तो आई थिंक आईटी में सर्वाइवल लाइक मनी वाइज अगर देखा जाए तो एवरीथिंग इज गुड, बट वहाँ से रिवर्स बैक करके टीचिंग के जॉब में आना, सो इसके लिए कैसे आपने वापस टर्निंग पॉइंट लिया? वो ऐसा था एक्चुअली कि मैं सिर्फ वो ना एक ग्लैमरस था आईटी फील्ड, इसलिए वहां पे चला गया था मैं। ओके। अदरवाइज मुझे ऐसा कुछ उसमें इंटरेस्ट तो था ही नहीं, और तो हर काम मुझे ना ऐसे बोझ लगता था, बर्डन लगता था। नया कुछ भी काम आया तो मुझे ऐसे टेंशन आ जाता था, अरे मुझसे होगा कि नहीं, या फिर मैं वो स्ट्रेसफुल काम करता था वो, क्योंकि इंटरेस्ट ही नहीं था उस काम में, कि मैं तो अलग मकसद से गया था ना, मुझे तो पार्टियां करनी थी, वीकेंड मनानी थी, इस चक्कर में गया था मैं। तो हाँ ठीक है, मनी वाइज आई वाज फाइन, मुझे आई वाज अर्निंग मनी, लेकिन वो स्ट्रेसफुल काफी लगता था मुझे। फिर वो एंजॉय नहीं कर पाता था मैं। फिर हुआ ऐसा कि मैं, मेरा ऑफिस था कुलाबा में, और मुझे क्लाइंट साइड भेज दिया था सांता क्रूज में, एक स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का प्रोजेक्ट था, वहां पे भेज दिया था। तो जैसे ऑफिस में बैठे तो वहां पे एक अपना जोन रहता है, कंफर्ट जोन रहता है, लेकिन जब क्लाइंट साइड हम जाते हैं तो वहाँ पे क्लाइंट की आपके ऊपर मॉनिटर वॉच रहता है। तो कुछ भी अगर हो गया, उन्होंने डेडलाइन फॉलो नहीं की, तो डायरेक्ट हेड ऑफिस कॉल करते थे कि अरे आपने आपका बंदा भेजा, उससे हो नहीं रहा, कल का डेडलाइन दिया था उससे आज भी नहीं हुआ। तो और स्ट्रेस बढ़ जाता था, अरे यार ये देख रहा है हो नहीं रहा, और उस चक्कर में और गलतियां भी होती थी, टाइम ज्यादा जाता था। तो वो एक था कि नहीं ये अपन इस जॉब के लिए नहीं बने। फिर मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं नहीं, आई एम नॉट मेड फॉर दिस जॉब यार, मैं कहाँ पे आके फंस गया। तो काफी फ्रस्ट्रेशन आ गया था, और साथ में फिर दूसरा एक पॉइंट ऐसा था कि एक पॉइंट आता है कि हमें सेटलमेंट के बारे में सोचना पड़ता है कि सेटल कहाँ पे हो। तो अभी पुणे में मुंबई में सेटल होना है तो इट इज नॉट सो इजी। तो फिर मुंबई में सेटल होना है तो फ्लैट लेना पड़ेगा। फ्लैट भी कहाँ मिलेगा, पॉश एरिया में तो मिलेगा नहीं, जो हम फिल्मों में देखते हैं वहाँ पे तो हमें फ्लैट नहीं मिल रही, सरा बैंड्रा में है ना, मन्नत के बाजू में, या फिर बैंड स्टैंड के पास, या फिर सलमान खान के गैलेक्सी के पास। हाँ वो तो सिर्फ सपना है। तो फिर लेना है विरार में, लो उधर आउटसाइड कहीं ना, थाने कल्याण में वगैरह ऐसे जहाँ पे सस्ता मिले। बोला अपना नागपुर में सेटल है, घर है, बंगला है अपना, और यहाँ पे अब 2 BHK फ्लैट खरीदने के लिए चक्कर में कहाँ पे कहाँ सेटल होंगे। तो फिर मैंने डिसीजन ले लिया कि नहीं। फिर मैंने बाद मेरे दोस्तों के साथ बात भी, जो मेरे वेल विशर्स थे, वेल विशर्स है ना जिसके साथ में पार्टियां करता था मैं, बोले सचिन तेरे से नहीं होगा ये। उनको मेरा नेचर पता था ऑलरेडी, सो दे वर वेरी मच अवेयर विथ माय हैबिट्स एंड ऑल।
ये तेरे से नहीं होगा ये, तो तू एक काम कर, तू तेरे लिए बेस्ट है यार, तू वही कर, तो उसमें तू अच्छा कर सकता है। तो फिर मुझे रियलाइज हुआ और फिर मैंने डिसीजन लिया एंड देन आई केम बैक टू नागपुर। तो उस हिसाब से मेरा रिवर्स जर्नी चालू हुआ कूल कूल आईटी टू टीचिंग प्रोफेशन। कूल। एंड एक क्वेश्चन मुझे इसी से रिलेटेड है, लाइक आप हर ईयर स्टूडेंट्स को देखते हो तो न्यू फेसेस, लाइक अगर एक क्लास में 60 बॉयज या गर्ल्स मतलब मिला के टोटल है एंड 60 माइंडसेट, 60 स्टूडेंट्स के चेहरे पे क्वेश्चन मार्क है, उनको हैंडल करना, और आज जैसे जनरेशन आगे बढ़ते जा रहा है तो उनको हैंडल करना डिफिकल्ट लग रहा है आपको, या जो वहाँ पे क्लाइंट को हैंडल करना डिफिकल्ट लग रहा था आपको? नहीं, क्लाइंट तो जैसे जैसे हैंडल हो ही जाएगा, नो प्रॉब्लम, लेकिन सी हैंडलिंग 60 स्टूडेंट्स इन योर क्लास इज मच डिफिकल्ट। जी। क्योंकि आज की जनरेशन में तो काफी डिफिकल्ट हो चुका है, बिकॉज दिस इज बिकम वेरी चैलेंजिंग नाउ इट इज, बिकॉज सी देयर इज लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शन। पहले के जमाने में मोबाइल फोन नहीं थे, तो थोड़ा डिस्ट्रैक्शन कम था, लेकिन आज सबके पास मोबाइल है, हर एक स्टूडेंट के पास मोबाइल है, हर एक स्टूडेंट के पास 2 GB पर डे का डेटा है, तो डिस्ट्रैक्शन का चांसेस काफी है। और इन सबको, और अलग अलग मेंटेलिटी के स्टूडेंट्स हैं, हर एक स्टूडेंट्स का अलग बैकग्राउंड है, हर एक स्टूडेंट्स का अलग स्ट्रेस लेवल है, हर एक स्टूडेंट स्ट्रेस में है, या फिर सबको एक टॉपिक के धागे में बांधना और उनका अपनी तरफ उनका ध्यान लाना, इट इज रियली वेरी चैलेंजिंग, वेरी डिफिकल्ट। तो मैं तो बोलता ही हूँ कि आज के जमाने में हैंडलिंग 60 स्टूडेंट्स इन योर क्लास फॉर 1 hour इज वेरी मच डिफिकल्ट। अगर वो आप अच्छे से कर पाते, इट मीन्स यू आर अ गुड टीचर, नॉट गुड बट यू आर बेस्ट टीचर। कूल। एंड ये एक थॉट प्रोसेस होता है, लाइक कि आप जिस चीज़ में भी पैशनेट हो, लाइक आप जैसे मेरे कॉलेज में टीचिंग करते थे, आप इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में पढ़ाते थे, बट आपके बारे में काफ़ी सुना है कि आप न्यू मेथड आप हमेशा एक इन्वेंट करने को देखते थे, लाइक आप लाइक एनिमेशन यूज़ करते थे सो दैट कि आप इलेक्ट्रिकल के जो भी कंसेप्ट आप इजीली समझा सको। तो ये ऐसा सही है क्या, जो चीज़ में हम पैशनेट रहते हैं उसके लिए हम डेफिनेटली अपना 100% देते हैं और डेफिनेटली न्यू न्यू वेज फाइंड करते हैं सो दैट कि हम खुद को बेस्ट से बेस्ट बना सकें? एग्जैक्टली एग्जैक्टली, सी जिस चीज को भी हम ना मीन्स जिस चीज को हम एंजॉय करते हैं ना, तो उस चीज में हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, इनफैक्ट उस चीज में हम 100% से बियॉन्ड 200% देते हैं, और देना ही चाहिए। तो कैसा था कि टीचिंग मेरा पैशन था और उस वो जॉब मुझे मिल गया, तो मेरे लिए तो कोई एक्सेस देने का कुछ सवाल ही नहीं पैदा होता था। इनफैक्ट मेरे लिए चैलेंज था कि अगर मुझे मेरा मनपसंद जॉब मिल गया है आईटी छोड़ के, जो मैं अच्छा भी नहीं लगता था मुझे, वो छोड़ के अगर मैं मेरे मनपसंद जॉब में आया हूँ, तो मुझे तो यहाँ पे यानी छप्पर फाड़ के एफर्ट्स लेने हैं। तो उस हिसाब से मैं सोचता था, और फिर क्या इसमें इनोवेटिव कर सकता हूँ, क्या इसमें क्रिएटिव कर सकता हूँ, ये मैं सोचते गया। तो पहले के जमाने में यानी आज भी यानी ब्लैक बोर्ड पे टीचिंग सभी कर रहे हैं और करना भी चाहिए, दैट इज बेस्ट वे। तो ब्लैक बोर्ड पे सब लिखते थे, डायग्राम बनाते थे, फिर धीरे धीरे वो ये आ गया, OHP आ गया, फिर उसके बाद पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आ गया, तो वो सब यूज करते थे। तो मैंने फिर बोला पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन अगर यूज करना है, सो सिर्फ एक डायग्राम है उसको कहीं से गूगल से डाउनलोड करके सिर्फ पेस्ट करके दिखाने से अच्छा क्यों ना उस डायग्राम को खुद बना के उसमें एनिमेशन ऐड करें। सो दैट एनिमेशन से होता क्या है कि हर एक प्रोसेस स्टूडेंट के दिमाग में जाती है कि पहले ये हो रहा है, फिर ये हो रहा है, फिर ये हो रहा है, फिर ऐसे घूम रहा है, फिर ये यहाँ से यहाँ जा रहा है। सो इट बिकम वेरी इजी फॉर द स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। तो फिर मैंने एनिमेशंस सीखे पहले, और फिर मैंने एनिमेशंस ऐड करना शुरू किए पावर पॉइंट पे। तो आज कम से कम मेरे पास 2-3 हजार की स्लाइड्स, एनिमेटेड पावर पॉइंट की स्लाइड्स बनी है, जो मैंने कॉपीराइट भी करके रखी है, और उसी स्लाइड्स को यूज करके मैंने वीडियोस भी बनाए हैं, मैंने चैनल भी बनाया खुद का डिजिटल ब्लैक बोर्ड, और वर्ल्ड वाइड उसके व्यूअर्स है, अच्छे व्यूज है उस पे और अच्छे कमेंट्स भी है, और काफी अच्छा चल रहा है वो चैनल डिजिटल ब्लैक बोर्ड। तो ये इनोवेटिव तरीका मैंने लाया उसमें, तो स्टूडेंट को भी अगर समझने में आसानी होती है तो स्टूडेंट भी खुश रहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि डिफिकल्ट टॉपिक है फिर भी इसी तरीके से हमारे समझ में आ रहा है। तो ये था वो नया मेथड मैंने शुरू किया था। कूल। एंड व्हाट्स योर थॉट, लाइक कोई भी एक स्टूडेंट है आज, अगर उसको कहीं सरवाइव करना है तो जितना भी वो थेरोटिकल नॉलेज, जितना भी प्रैक्टिकल नॉलेज कॉलेज से ले रहा, सो इज इट सफिशिएंट फॉर देम, और लाइक उन्हें कुछ कुछ स्किल्स पे वर्क करना पड़ेगा? लाइक जैसे एक पब्लिक स्पीकिंग होता है, एक लीडरशिप क्वालिटी होता है, इसको आप सिखा नहीं सकते हो, लाइक कॉलेज कोई भी नहीं सिखा सकता इफ़ यू आर नॉट ट्राइंग फ्रॉम योर साइड, लाइक इफ़ यू आर नॉट लाइक मल्टीपल टाइम उसे ट्राई नहीं करो, मल्टीपल टाइम्स आप कहीं बात करके नहीं देख रहे हो। सो व्हाट्स योर थॉट कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी उन्हें पार्टिसिपेट करना चाहिए सो दैट कि उनका जो फुल इम्प्रूवमेंट है
लाइक लगभग टाइम तो वो कॉलेज और स्कूल में ही स्पेंड करते हैं, एंड जितना टीचर अपने एफर्ट से ले सकता है कि उसे प्रैक्टिकली हो सके, थ्योरेटिकली हो सके, उसे समझाए। बट ये जो एक्स्ट्रा क्वालिटीज़ है, इसके लिए भी कॉलेज कंडक्ट करवाते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ बाकी सभी चीज़ें करवाते हैं। सो आपका क्या थॉट है कि स्टूडेंट को पार्टिसिपेट करना चाहिए एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में या नहीं? नहीं, सी एग्जैक्ट ये करना ही चाहिए, दैट इज मस्ट। एंड सी स्टूडेंट के लिए तो सिंपल है कि मैं तो बताता हूँ कि सबसे पहले इन योर स्कूल एंड कॉलेजेस जस्ट क्लियर योर बेसिक कंसेप्ट्स। आपके बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर रहने ही चाहिए। यानी बेसिक कंसेप्ट वो वैसे ही रहने वाले, मीन्स आप 100 साल पहले भी देखो या 100 साल के बाद भी बेसिक फंडामेंटल्स वही है। भले कितनी भी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई है, कितना भी एडवांसमेंट हो रहा है टेक्नोलॉजी में, बट द बेसिक कंसेप्ट्स आर देयर ओनली। सो बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर करना है। एंड एट द सेम टाइम योर नॉलेज इज नॉट सफिशिएंट, सो नॉलेज मस्ट बी along with the skill, so knowledge plus skill, that is important in nowadays। see कोई भी टीचर की बात करो, जैसे मैं हुआ कोई भी टीचर है, वो टीचर इसलिए नहीं है कि हमारे पास डिग्री है, टीचर इसलिए नहीं है कि हमारे पास सर्टिफिकेट है कि हम टीचर बन सकते हैं, टीचर इसलिए है कि हमारे पास स्किल है पढ़ाने का। तो आपके पास नॉलेज भी होना चाहिए, साथ में पढ़ाने का स्किल होना चाहिए, तब जाके वो टीचर अच्छा टीचर बन सकता है। सेम थिंग इट इज अप्लीकेबल टू ऑल प्रोफेशंस, यू मस्ट हैव नॉलेज प्लस स्किल्स। सो मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ कि मैं ड्यूरिंग माई ग्रेजुएशन वैकेशंस था, तो मैंने एक एक्टिंग स्कूल ज्वाइन किया था। सो 10 डेज का वर्कशॉप था, वो एक्टिंग वर्कशॉप था। तो मैंने वहाँ पे बहुत सारी चीजें सीखी, फॉर एग्जांपल कि ऑडियंस के साथ आई कांटेक्ट कैसे बनाना, बॉडी लैंग्वेज कैसे यूज करना, स्टेज का पूरा यूज कैसे करना, क्योंकि स्टेज काफी बड़ा रहता है, तो हर स्टेज के हर कोने में आपको ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट करना है। साथ में वॉइस मॉड्यूलेशन कैसे चेंज, वॉइस मॉड्यूलेशन ये एक चीज रहती है, हाउ टू इंटरेक्ट विद द ऑडियंस। तो ये सब चीजें मैंने वहां सीखी, और वही चीजें आज मुझे यहाँ पे मेरे प्रोफेशन में काम में आ रही है, क्योंकि आपके स्टूडेंट आपकी ऑडियंस ही है, और इस जिस डायस पे खड़ा रह के आप पढ़ाते हो वो स्टेज ही है। तो वो बॉडी लैंग्वेज, स्टूडेंट के साथ कनेक्ट होना, उनके साथ आई कांटेक्ट करना, तो हर एक तो ये सब चीजें। सो आप एक्स्ट्रा कुरिकुलर को करिकुलर जितनी भी चीजें पढ़ते हो वो आपके काम में ही आते हैं, कहीं ना कहीं वो इम्प्लीमेंट होती है, कहीं ना कहीं वो यूजफुल होती है आपके प्रोफेशन में। सो जस्ट डोंट गेट स्टिक टू योर एकेडमिक्स ओनली एंड theoretical knowledge only। You just earn knowledge, at the same time you must acquire the skills। जितने भी skills आप earn करते हो उतना ही आपके लिए बेहतर रहता है। सो ये तो मेरा हर बार सजेशन रहता है कि ट्राई टू जो को करिकुलर एक्टिविटीज होती है कॉलेजेस में, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती है, उसमें ज्यादा से ज्यादा आपको पार्टिसिपेट करना ही पड़ेगा, तभी आपकी स्किल सेट बढ़ेंगे, और तभी आप ओके सर, आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कितना है सर? 17.5 ईयर्स का भी हो गया टोटल एक्सपीरियंस। ओके, सो ये जो आपका 17.5 इयर्स का जर्नी पूरा रहा है, इस बीच में कहीं आपको कभी फील हुआ है डीमोटिवेटेड, या कभी आपको फील हुआ है मोटिवेटेड? एग्जैक्टली व्हाट आई वांट कि मैं आपसे वो डीमोटिवेटेड वाला सुनूं, कि कभी आपके लाइफ में ऐसा डीमोटिवेशन आया है जर्नी में? See, professional life, many time you feel demotivated, many time you feel upset। वो तो आती है मंजर, जब कभी कभी हमारे मन जैसा नहीं होता है, हम चाहते कि ऐसा हो और वैसा नहीं होता, और हम चाहते कि ऐसा ना हो और वैसा ही होता है। तो ये तो आती है। अब मेरा पर्सनल बोले पूछे कि तो जब मैं पहला कॉलेज जो मैंने ज्वाइन किया था, वहाँ पे 4 साल मैंने अच्छे से काम किया, ईमानदारी से काम किया ऑनेस्टली। लेकिन जब प्रमोशन का टाइम आया, सो एट द टाइम ऑफ प्रमोशन दे called me and said me that just wait for 1 year, next year we are going to give you the promotion। एक्चुअली वो मेरा चांस था, मुझे मिलना चाहिए था, लेकिन किसी और को दिया गया और मुझे बताया गया कि आपको अगले साल देंगे। सो ये तो उस टाइम पे आई गॉट डिमोटिवेटेड एंड बिट अपसेट। ये तो इट इज ओके ना, दैट इज अ पार्ट ऑफ योर प्रोफेशनल करियर, वो तो होता ही है, वो इन एनी प्रोफेशन इट हैपन। इवन इन इफ यू आर रनिंग योर ओन बिजनेस, आपको कभी कभी लॉस भी होता है ना, कभी प्रॉफिट होता है, कभी लॉस भी होता है, सो इट हैपेंस। ओके, सो उसके बाद आपने फिर नेक्स्ट कॉलेज ज्वाइन कर लिया? हाँ, फिर वो तो हुआ था। हाँ, उसके बाद फिर मुझे वो पसंद नहीं आया वो। ड्यूरिंग दैट फिर मैं थोड़ा सा अपसेट हो गया था, डिप्रेस हो गया था, तो मैंने फिर वो कॉलेज ही छोड़ दिया। एंड देन आई जॉइंड स्विच माय प्रेजेंट, मैं अभी जो कॉलेज में मैं काम कर रहा हूँ। लेकिन वो अच्छा ही हुआ, अगर वो कॉलेज नहीं छोड़ता था मैं आज इतने अच्छे कॉलेज में काम नहीं कर सकता था फिर मैं, तो ये अपॉर्चुनिटी मुझे नहीं मिलती थी। सो वो अच्छा ही हुआ वो। जो होता है अच्छे के लिए होता हाँ, वी कैन से लाइक दैट। है।
सो एक लास्ट सवाल है मेरा, या डू यू हैव एनी काइंड ऑफ मैसेज फॉर द स्टूडेंट, फॉर टीचर्स एंड फॉर पेरेंट्स? लाइक आप सभी को अलग अलग सा एक अपना जो खुद का मैसेज दे सकते हो, लाइक यू हैव 17.5 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, तो आप काफ़ी एक अच्छा गाइडलाइन दे सकते हो। या स्टूडेंट के लिए तो मैं हमेशा यही बताता हूँ उनको कि जस्ट डोंट गो विद द फ्लो, कि फ्लो के साथ मत जाओ कि अभी सब लोग सीएस में आईटी इंडस्ट्री में जा रहे हैं। हाँ, ऐसा मत सोचो, ये सोचो कि आप उस जॉब के लिए, उस जॉब को आप जस्टिस कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, उस जॉब को आप एंजॉय कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, पहले ये सोचो। तो उसके लिए आपको पहले आपके स्ट्रेंथ क्या और आपके वीकनेसेस क्या है, उस पे काम करना जरूरी है कि यस आइडेंटिफाई व्हाट आर योर strengths and what are your weaknesses, then only go for any profession। और खुद को फोर्स मत करो कि नहीं अब सब लोग वो कर रहे तो मैं भी वही करूंगा, भले ही मुझे जम नहीं रहा वो, क्योंकि मैं उसके लिए नहीं बना हूं, फिर भी जस्ट गोइंग विद द फ्लो एंड फोर्सफुली आप उस प्रोफेशन में जा रहे हो। हाँ, डोंट डू दैट। ऐसा प्रोफेशन चूज करो, ऐसे ऐसा जॉब ढूंढो जो आप कर एंजॉय कर पाओगे, तभी तो आपकी लाइफ और अच्छी हो जाएंगी। पैसा तो आपको मिलेगा, साथ में आपकी लाइफ भी जो एंजॉय कर पाओगे आप, तो ऐसे ही जॉब को ढूंढो। और साथ में पेरेंट्स को भी मैं यही बोलूंगा कि अपने वार्ड को मीन्स फोर्स मत करो कहीं पे कि आपको यही करना है वही करना है, जस्ट गिव देम फ्रीडम, उनको अपना डिसीजन लेने दो एंड यू जस्ट मॉनिटर इट कि उसका डिसीजन गलत सही मत देखो, लेकिन वो सही, उसने जो भी पाथ चूज किया है उस पाथ पे वो सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है, कि डिस्ट्रैक्ट तो नहीं हो रहा है, उतना आप मॉनिटर करो। बाकी उसको अपना उसका खुद का डिसीजन लेने दो, यही मैं पेरेंट्स को भी हमेशा बताता हूँ मैं। एंड एनी मैसेज टू योर कलीग्स जो भी टीचर्स है या जो भी टीचर के लाइन में आना चाहते हैं, डू यू हैव एनी मैसेज फॉर देम? सी जो भी टीचर के लिए कोई एक कन्वेंशनल सोचने का तरीका क्या रहता है कि मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, पुलिस ऑफिसर बनना है, आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, लेकिन बहुत ही कम लोग ऐसा सोचते हैं कि मुझे टीचर बनना है। नाउ सी दिस सिनेरियो इज लाइक कि हमारे मीन्स यहाँ पे ना हमारे देश में अब बात करेंगे तो अच्छे टीचर्स की काफी कमी है। अच्छे टीचर्स बोलो या ट्रेनर्स बोलो, काफी कमी है। यानी नॉलेज तो है लोगों के पास, नो डाउट इन दैट, लेकिन वो उस नॉलेज को यूज करके लोगों को ट्रेन करना, लोगों को पढ़ाना, ऐसे काफी कम लोग हैं ऐसे। सो इस जॉब में, इस प्रोफेशन में काफी स्कोप है, और अच्छे अगर टीचर कहीं मिलते हैं तो उनके लिए पैसा कोई बड़ी बात नहीं है, उनको जितना मांगो उतना पैसा देने के लिए लोग तैयार है। तो इस प्रोफेशन में काफी अच्छी ग्रोथ है, लेकिन वही है कि आपको आपका 100% देना पड़ेगा, आपको नए नए टेक्निक्स, नए नए इनोवेशंस आपके टीचिंग फील्ड में लाने पड़ेंगे। तो लेकिन अच्छा टीचर बनना है तो इस प्रोफेशन में आप जरूर आ सकते हैं। और जो अभी टीचर है उनके लिए तो ये चैलेंजिंग है ही, क्योंकि टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, चेंज हो रही है दिन पे दिन। अभी कोरोना में हमने देखा कि सब ऑनलाइन था, तो जो लोग कन्वेंशनल तरीके से पढ़ा रहे थे उन्होंने पीपीटीज बनाना शुरू कर दी, जो कभी पीपीटी हाथ नहीं लगाते थे, तो उनके लिए ऑप्शन ही नहीं था ना, उनकी क्योंकि ब्लैक बोर्ड ही नहीं था तब अवेलेबल, ऑनलाइन पढ़ाना था तो सबने फिर प्रेजेंटेशंस बनाने शुरू करे, खुद के स्लाइड्स बनाने शुरू किए। सो सी चैलेंज आते ही रहते हैं, सो यू हैव टू कीप आवरसेल्फ अपडेटेड विद द रिसेंट टेक्नोलॉजी, अदरवाइज हम फिर जमाने के पीछे चले जाएंगे। यस यस। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, वी हैव टू अडॉप्ट दिस टेक्नोलॉजी। शायद कल चल के रील्स बने, शॉर्ट्स बने, छोटा सा टॉपिक है उसके ऊपर 15 सेकंड की, 30 सेकंड की एक छोटी सी क्लिप बन गई है, रील्स बन गई है, और वो बच्चे देख देख के पढ़ रहे हैं, ऐसा हो, ये भी जमाना आ सकता है आगे चल के। सो अपडेट रहना आज के टीचर के लिए काफी जरूरी है, इफ दे वांट टू सर्वाइव दिस प्रोफेशन। यस, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स आजकल गूगल से या जैसे यूट्यूब वगैरह से पढ़ के आ जाते हैं, एंड अगर हम उससे ज़्यादा स्ट्रांग नहीं रहे, ज़्यादा इंटेलेक्चुअल में अगर हम पढ़ के ना रखें, तो इट मे बी द केस कि वो हमारा एग्जैक्टली सुने ही एग्जैक्टली ना। यस यस। एग्जैक्टली ना, आज आप बोर्ड पे एक टॉपिक लिखते हो, वो टॉपिक तो ऑलरेडी उसके कंटेंट्स तो अवेलेबल है ना, उसको गूगल में सिर्फ टाइप करना है, टाइप भी नहीं करना है, सिर्फ बोलना है, गूगल वॉइस में सिर्फ बोलना है उसको, तो उसके हजारों कंटेंट, हजारों लिंक्स आ जाएंगे उसके पास, हजारों वीडियोस आ जाएंगे, तो वो आपकी की सुनेगा वो तो देख लेगा, आपके घर में कभी भी उसको फुर्सत मिलेगी तो देख लेगा वो। सो हमारे लिए चैलेंजिंग है कि जो भी कंटेंट्स आज अवेलेबल है, हम उसको अच्छी तरीके से उस क्लास में ऑफलाइन अच्छी तरीके से कैसे डिलीवर कर सकते हैं, इंटरेक्टिव वे से कैसे डिलीवर कर सकते हैं, अच्छे वे से कैसे डिलीवर कर सकते हैं, दैट इज द चैलेंज इन फ्रंट ऑफ अस। अदरवाइज उसके लिए तो आसान है ना मोबाइल से पढ़ना। सो देयर इज नो नीड ऑफ टीचर्स, फिजिकल टीचर्स की यस। जरूरत ही नहीं है, लेकिन हमें हमारी जरूरत को बनाए रखना है, तो उसके लिए हमें एफर्ट्स लेने पड़ेंगे, और हमें जो भी कंटेंट्स अवेलेबल है आज यूट्यूब पे, नेट पे, यहाँ पे भी, लेकिन उससे भी अच्छा कंटेंट बच्चों को देना है, तभी हम टिक पाएंगे और टीचर प्रोफेशन टिक पाएगा।
यस, ये सर जो आपकी जर्नी स्टोरी है, इससे तो एक टीचर बनने की जर्नी स्टोरी पता चलती है, बट काफ़ी स्टूडेंट को उसके जवाब का आंसर मिला होगा, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट मेरे पास भी आते हैं कि सर मुझे बस आईटी में जाना है, मुझे सर डॉक्टर बनना है, बट नो वन इज सेइंग कि मुझे टीचर बनना है। लाइक दे हैव द स्किल्स कि वो एक बहुत अच्छे टीचर बन सकते हैं, बट वो है ना एक ट्रेंड कि जैसे मार्केट बना है कि नहीं मुझे इंजीनियर में है या मुझे बस डॉक्टर बनना है। तो आपका जो ये जर्नी स्टोरी रहेगा काफ़ी स्टूडेंट्स को लिटरली हेल्पफुल रहेगा, एज वेल एज टू द टीचर्स एंड द पेरेंट्स, कि वो अपने बच्चों को फोर्स ना करें, उन्हें एक्सप्लोर करने दें, सो दैट कि जिसमें भी वो पैशन रहेगा उनका, अगर आप एज अ गाइडेंस उन्हें प्रोवाइड करते हो तो दे विल डेफिनेटली गेट अ गुड जॉब और गुड, और आई कैन से सक्सेस दिया। या, थैंक यू सर, आपने टाइम निकाला। आपका ये जर्नी स्टोरी लिटरली सभी के लिए इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशनल डेफिनेटली रहेगा। एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग अस। आपका हर एक लाइक, एक सब्सक्राइब मुझे इतना मोटिवेट करता है कि मैं ऐसे नंबर ऑफ पर्सन्स को ढूंढता हूँ जो स्पेशलिस्ट है टीचिंग में, कोई डेवलपमेंट में है, कोई इंजीनियर है। तो आपका हर लाइक, आपका हर शेयर, आपका हर एक सब्सक्राइब मुझे बहुत मोटिवेट करता। सो थैंक यू एंड कीप अस वॉचिंग। Yes, thank you, Abhishek, for calling me in your show. Abhishek, I know you that कि मैं आपको स्टूडेंट जब थे आप फाइनल ईयर में, तब आपसे मिला था, आपको मैंने पूछा भी था कि क्या करोगे आगे, तो आपने सीधा जॉब दिया था मुझे कि सर मुझे जॉब तो करना ही नहीं है, कुछ अलग ही करना है। यू ऑलवेज ट्राई टू डू समथिंग डिफरेंट। ओके, तो आपकी इस जर्नी में और आप जो भी कर रहे हो उसमें आपको हमेशा कामयाबी मिले, सक्सेस मिले, यही मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूँ। All the best, Abhishek, and thanks again for calling me in your show. Thank you very much. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।